आपका होस्ट अक्की स्वागत करता हूँ आपका इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं पाइथन बेसिक टू एडवांस सीरीज लेके आऊंगा, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने पाइथन बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल्स के साथ। अगर आपने पाइथन सीखना डिसाइड कर लिया है तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाई यू शुड लर्न पाइथन, और क्यों आपको पाइथन सीखना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे पाइथन सीखने के कुछ रीजंस देने वाला हूँ, और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज आपको इस बेसिस पे नहीं सिलेक्ट करनी है कि आज ये लैंग्वेज ट्रेंडिंग में, चलो आज जावा ट्रेंडिंग में आ गई तो चलो जावा सीख लेते हैं, आज पाइथन ट्रेंडिंग में है तो चलो पाइथन सीख लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हो तो हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे उस लैंग्वेज के लिए जॉब मार्केट क्या है, कितनी हाईएस्ट सैलरीज उसमें मिलती है, और कौन से टेक्नोलॉजीज है जो उस पर बेस है। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी, तब जाके आप कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। और एक खास बात, आप उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल भी होना चाहिए, मतलब आपको वो लैंग्वेज इजी जाना चाहिए। सो व्हाई शुड यू लर्न पाइथन? फर्स्ट रीजन इज जॉब। सभी लोग जॉब के लिए ही अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाइथन में आप हाईएस्ट सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सेकंड रीजन इज दैट आप आजकल जो टेक्नोलॉजी सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल एआई, एमएल, डेटा साइंस, आईओटी, इन सारे टेक्नोलॉजीज में पाइथन का कहीं ना कहीं पे हिस्सा है, या फिर पाइथन का यूज करके आप इन टेक्नोलॉजीज में जा सकते हो। एंड थर्ड रीजन, आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा साइड या फिर कौन से फील्ड में जाना है। आप चाहे तो वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, या फिर आप चाहे तो एआई, एमएल, डेटा साइंस इस फील्ड में भी जा सकते हो। एंड फोर्थ एंड सबसे मेन रीजन इज दैट, जो आपको बहुत पसंद आएगा, कि पाइथन में कोड लिखना बहुत इजी है। एक 8 या 9 स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे आसानी से सीख सकता है। इसलिए बोला गया है कि पाइथन का सिंटैक्स जो है बहुत इजी है। सो आई होप कि आपके लिए इतने रीजंस काफी होंगे पाइथन स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड कुछ टेक्निकलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। We are on our computer screen now. तो हम पाइथन की थोड़ी हिस्ट्री इंट्रोडक्शन पे एक नज़र डाल लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली पाइथन, पाइथन क्यों इन्वेंट हुआ, एंड पाइथन क्यों यूज होता है, ये सब हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज फेयरली ओल्ड लैंग्वेज मेड बाय गोइडो वैन रॉसम। द डिजाइन बिगिन इन 1989 एंड फर्स्ट रिलीज्ड इन 1996। मतलब पाइथन जो है गोइडो वैन रॉसम जी इन्होंने डिजाइन किया था, या फिर ये इसके फाउंडर हैं। एंड इसका फर्स्ट डिजाइन 1989 में बिगिन हुआ था, एंड 1996 में इसका फर्स्ट रिलीज आया था। ठीक है, बाद में अभी देखते हैं व्हाई पाइथन इज क्रिएटेड। पाइथन इसलिए क्रिएट किया गया था कि गोइडो वैन रॉसम जी को एक ऐसे लैंग्वेज पे काम करना था जो अमीबा सिस्टम कॉल्स को एक्सेस कर सके। अभी अमीबा सिस्टम कॉल्स क्या है, या फिर अमीबा क्या है? अमीबा इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो डिजाइन की गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उन्हें एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज चाहिए थी एबीसी जैसी, जिन पे वो अमीबा सिस्टम कॉल्स को एक्सेस कर सके। इसलिए उन्होंने 1980s में एक लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया, एंड उसे उन्होंने बाद में नाम दे दिया पाइथन। पाइथन का फर्स्ट वर्जन उन्होंने 1996 में रिलीज कर दिया था। एंड अभी अगर आप सोचते हो पाइथन, या फिर पाइथन अगर कोई पूछता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक अजगर या फिर स्नेक। तो एक मिसकंसेप्शन है कि पाइथन जो है वो नेम एक सांप को फॉलो करते हुए या फिर सांप के नेम पे पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट 70s में एक मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम की सर्कस थी, जो गोइडो वैन रॉसम जी को बहुत पसंद थी, तो उन्होंने उसी से इंस्पायर होके इसका नाम पाइथन रख दिया। ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री, एंड पाइथन क्यों क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अभी पाइथन के कुछ फीचर्स और पाइथन क्यों यूज होता है वो देख लेते हैं।
अभी पाइथन जो है एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी बात है। ओपन सोर्स मतलब इस लैंग्वेज को आप फ्रीली यूज कर सकते हो एंड इसके बेसिस पे आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनोगे वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी रोक टोक नहीं है इसे यूज करने में, या फिर आपको कोई भी इसका कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा। ये ओपन सोर्स, बिल्कुल ओपन सोर्स है। एंड सबसे मेन बात, ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, आपको बस इसका इंटरप्रेटर डाउनलोड करना होगा। जो मेजर सिस्टम्स है जो हम आज यूज करते हैं, जैसे मैक, लिनक्स, विंडोज, इन पे ये आराम से चल जाता है। एंड एडिशनली रास्पबेरी पाई पे भी ये पाइथन जो है चल जाता है, ठीक है। अभी पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। हाई लेवल इंटरप्रेटेड मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज मतलब अभी दो टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, एक लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हार्डवेयर के बहुत करीब होती है या फिर हार्डवेयर ओरिएंटेड कोड लिखती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो जिसका सिंटैक्स इजी होता है या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। एंड लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती है जो मशीन ओरिएंटेड या फिर सिस्टम डिपेंडेंट कोड लिखती है, ठीक है। तो हमारी पाइथन लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि इसका सिंटैक्स सिमिलर टू हमारे जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, स्पीकिंग लैंग्वेज जैसे इंग्लिश जैसा है, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। बाद में इंटरप्रेटेड मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है, जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज में होता यह है कि हम जब कोड लिखते हैं तो उसे पहले कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइलेशन मतलब एरर, सेमेंटिक या फिर सिंटैक्स चेकिंग या एरर चेकिंग होता है। सबसे पहले उसका बाइट कोड जनरेट होता है एंड वो बाइट कोड लो लेवल कोड होता है जो मशीन रीड कर सकती है। तो हाई लेवल का कोड पहले कंपाइल होने के बाद लो लेवल कोड में जनरेट किया जाता है, लो लेवल कोड जनरेट किया जाता है एंड उसे फिर रन किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है, पहले लैंग्वेज को हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है एंड बाद में एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में होता यह है कि इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन चेकिंग एग्जीक्यूट एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। तो कंपाइलेशन में पहले कोड कंपाइल करना पड़ता है एंड बाद में रन करना पड़ता है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज या फिर इंटरप्रेटर में आप कोड को डायरेक्टली रन कर सकते हो, क्योंकि चेकिंग एंड एग्जीक्यूशन एक साथ होता है, ठीक है। अभी पाइथन इज यूज्ड फॉर, मतलब पाइथन यूज किस लिए होता है, तो पाइथन सिस्टम स्क्रिप्टिंग मतलब आपको रोजमर्रा के काम, जैसे आप कॉपी पेस्ट जॉब वगैरह करते हो या फिर कॉपी पेस्टिंग, ईमेल वगैरह सेंड करना, इसे ऑटोमेट कर सकते हो आपके पाइथन का यूज करके। पाइथन के बाद बहुत सारी ऐसे लाइब्रेरीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। बाद में कंसोल एप्लीकेशंस मतलब जो आपके सीएमडी पे रन होते हैं या फिर सीएमडी जैसे एप्लीकेशंस जो होते हैं उन्हें कंसोल एप्लीकेशंस बोला जाता है। तो कंसोल एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पे बना सकते हो। बाद में डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। डेटा एनालिसिस मतलब जैसे स्टैटिस्टिक्स या फिर ई कॉमर्स में वगैरह जो डेटा होता है उनका एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डेटा को एनालाइज करके उसका ग्राफ प्लॉट करना, विजुअलाइज करना या फिर उस डेटा के मॉडल्स वगैरह क्रिएट करना, ये सब डेटा एनालिसिस में आता है। बाद में वेब डेवलपमेंट में आपने सबसे फेमस लैंग्वेज सुन के रखी होगी PHP। तो PHP में हमेशा बैकएंड लिखा जाता है, तो आप PHP को रिप्लेस करके पाइथन यूज कर सकते हो बैकएंड लिखने के लिए। तो पाइथन के पास जेंगो, फ्लास्क जैसी बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं जो आपको क्विकली वेबसाइट बनाने में मदद करती है। बाद में मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग में आप टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसी बहुत अच्छी AI के लिए लाइब्रेरीज है, वो आप यूज कर सकते हो। एंड अभी पाइथन के 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं, एक पाइथन 2 एंड पाइथन 3। तो हम पाइथन 3 पे काम करने वाले हैं, क्योंकि पाइथन 3 जो है मॉडर्न लैंग्वेज है एंड बहुत अच्छे से डिजाइन की है। पाइथन 2 एक पुराना वर्जन है जो अभी 2020 में जिसे खत्म कर दिया गया या फिर उसका सपोर्ट ऑफिशियली खत्म कर दिया गया है।
एंड पाइथन 3 पाइथन 2 से ज़्यादा अच्छी है, तो हम पाइथन 3 के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। एंड पाइथन उसके एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज के लिए बहुत फेमस है, मतलब आपको बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो आपको काम आएगी। जैसे मैथ डेट ये मॉड्यूल्स हो गए, बाद में अगर आपको पीडीएफ जनरेट करना है तो fpdf नाम का एक मॉड्यूल आता है जिससे आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि पाइथन 3 को इंस्टॉल कैसे करना है एंड रन कैसे करना है पाइथन प्रोग्राम्स को। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो वीडियो को, तो आपको अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड जिन्हें जिन्हें पाइथन कोर्स करना है उनको ये शेयर कर दो। एंड मैं इसे एक प्लेलिस्ट, इस पाइथन की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लूंगा, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।